Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about Coulomb's law. आइए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विद्यार्थी ये है, इसमें 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हैं और मान लेते हैं वो Q1 और Q2 है, उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। तो ये सेम नेचर के हैं, जाहिर है रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। तो एक इधर दिखाया गया F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 मतलब Q1, 2 मतलब Q2। यस, ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट के कारण ये फोर्स है। अगर ये अपोजिट नेचर के होते तो यही फोर्स जो है हम लोग इनसाइड दर्शाते। और कूलम्स लॉ जो है पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्ज मतलब यहां बड़ा सा भी दिखाते तो सेंटर से सेंटर हम लेते। तो यहां इसका मैथमेटिकल देखा जाए कूलम्ब के अनुसार ये है कि जो फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन कार्य करता है, जैसे यहाँ रिपल्सन कार्य करता अगर अपोजिट नेचर का होता तो वहां अट्रैक्शन कार्य करता। ये फोर्स जो है चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, जबकि यह फोर्स उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन दोनों रूल को हम लोग कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग बोथ रूल, तो यह प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहां लगाया गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, F इक्वल टू है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को स्मॉल लेटर में आप दर्शाएंगे, क्योंकि आगे कैपिटल लेटर में हम लोग देखेंगे तो वहां उसका मतलब दूसरा होगा, इसलिए सिंबल वगैरह भी सावधानी पूर्वक यूज किया जाए। यहाँ K क्या है, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसे और क्या कहते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये सब इसको कहा जाता है, आपकी जानकारी में होना चाहिए। व्हिच डिपेंड्स ऑन द सिस्टम यूनिट्स यूज्ड, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है सिस्टम की यूनिट पर डिपेंड करता है। ये कौन सा यूनिट है, यूनिट पर डिपेंड करता है, जिसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे इन CGS। CGS में फॉर एयर के लिए K इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर ये एयर के लिए बोल दे तो K इक्वल टू 1 होता है। F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। इसका यूनिट होगी क्या, टाइम। ध्यान दिया जाए अगर ये CGS सिस्टम की बात हो रही है तब। इन SI फॉर एयर तो K का जो वैल्यू होता है वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ K इक्वल टू 1 होता वैसे K इक्वल टू यहाँ पे इतना होता है। इस वैल्यू को ये भी लिखा जाता है 1/4πε0 भी लिखा जाता है। यस, तो अगर K के स्थान पे ये लिखा जाता है, इसके स्थान पे ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये लिखा गया है। तो यही फार्मूला वहां पे आ गया, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया, न्यूटन MKS या SI में उसका फोर्स का यूनिट है, ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पे आपका हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10⁹। तो ये एयर के लिए है, ये भी आपको बताया गया है। अगर एयर नहीं रहेगा तो वो वैल्यू बदल जाएगी, ध्यान दें। तो ये ε0 क्या है, यहां देखें, वेयर ε0 इज अनदर कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एयर है इनके बीच या वैक्यूम है, ऐसी दशा में ये सिंबल, ये कांस्टेंट प्रयोग होता है। अब इनका डिफिनेशन हम देख लिया जाए। तो विद्यार्थी एक बार यहां से देखा जाए, ये 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हैं, उनके बीच जो कार्य वर्क करता है अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स उनके चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और यह फोर्स जो है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यह फोर्स दोनों चार्ज को जो मिलाने वाली लाइन है उसी के अलांग वर्क करता है। तो इस डिफिनेशन को दोबारा देख लिया जाए, 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स which is directly proportional
to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This force is along the line joining the two charges. तो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज के along वर्क करता है। अगर ये सेम नेचर के हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, वर्क करेंगे, और अपोजिट नेचर के हैं तो अंदर की ओर वर्क करेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थियों, कुछ और कॉन्सेप्ट देखा जाए तो अभी जो फार्मूला है उसमें k इक्वल टू है 1/4πε0, और k का जो मान होता है 9 इंटू 10⁹ होता है। तो ध्यान दिया जाए, यहां से ε0 की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, तो ε0 को यहां करेंगे तो k नीचे आएगा, तो ε0 इक्वल टू 1/4πk। k ये स्मॉल लेटर में रहेगा, ध्यान दें ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब यहां वैल्यू रख देते हैं 4π3.14, और k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। अब इसका कैलकुलेशन जब विद्यार्थी करेंगे तो जो आता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यह ε0 की ये वैल्यू ही आपको जानना चाहिए। अब आपको इसे याद करना ही होगा। ज्यादातर न्यूमेरिकल दिया रहेगा, लेकिन याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, ये बहुत चर्चित है, ध्यान दिया जाए। अब देखते हैं, इफ सम डाइलेक्ट्रिक्स इन ब्रैकेट इंसुलेटर इज प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द चार्जेस। इससे पहले जो हमारा फार्मूला है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², वो एयर के लिए है या बीच में वैक्यूम हो तब के लिए है। और अब ये कह रहा है कि अगर डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट हो बिटवीन चार्ज तो क्या होगा। तो ऐसी दशा में FM मतलब मीडियम 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपॉन R², मीडियम वाले केस में। तो फॉर एयर के लिए एप्सिलॉन इक्वल टू ε0 के बराबर होता है। फॉर मीडियम के लिए, कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन इक्वल टू k ε0 के बराबर होता है। और रही बात k की, k क्या चीज है, वेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसके बारे में अभी और चर्चा आगे हम करेंगे। यस, अब ये एप्सिलॉन क्या है, ε0 है परमिटिविटी या फ्री स्पेस था। फ्री स्पेस मतलब उनके बीच एयर या वैक्यूम होगा, ध्यान दें। ये क्या है, वेयर एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि इनके बीच क्या है, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच क्या है, मीडियम है। मीडियम है तो एप्सिलॉन केवल प्रयोग किया जाएगा, और इसे कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ध्यान दें विद्यार्थी, तो यहां तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इसके बारे में अभी और चर्चा आगे किया जाएगा। यस, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम। कूलाम के नियम को ये कॉन्सेप्ट भी समझते हैं फिगर के माध्यम से। ये दो चार्ज Q1 Q2 है, इनके बीच कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। यस, और ये चार्ज अभी क्या है, स्मॉल r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अब इनके बीच फोर्स जो वर्क करेगा, अरे भाई यही मीडियम वाला है, एप्सिलॉन के स्थान पर k ε0 रखेंगे, तो ये मीडियम इक्वल टू 1/4πε0 k Q1 Q2 अपॉन R²। ये फार्मूला तब के लिए करेक्ट है जब पूरा का पूरा मीडियम भरा हो। हाँ विद्यार्थी, k की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। एयर के लिए k की वैल्यू 1 होती है, और मेटल के लिए k की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ये आपकी जानकारी होना चाहिए, आगे हम नोट में भी लिखवाने वाले हैं। अब यहां से थोड़ा देख लिया जाए, यहां अगर k को हम बाहर कर दें तो आएगा क्या, 1/k इंटू आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। और ये किसका फोर्स हो, जब k को बाहर कर लेंगे तो अंदर वाला F एयर, जब उनके बीच एयर या वैक्यूम हो उस दशा में फोर्स आएगा, तो F एयर अपॉन क्या आएगा, k। और k का मान 1 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, तो जाहिर है कि उनके बीच मीडियम आने से फोर्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ध्यान दिया जाए। बहरहाल इसका मतलब हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, अभी आगे और चर्चा करेंगे। हाँ देखें, ये तो केस ये अक्सर किताबों में दिया रहता है, तो ये तो हम जानते हैं, लेकिन एक केस ये विद्यार्थी है, ये किताबों में नहीं दिया रहता है, ज्यादातर किताबों में नहीं दिया रहता है। हाँ देखें, दो चार्ज यहां भी है r डिस्टेंस पर, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है
वो मीडियम जो हमारा है वो केवल टी डिस्टेंस में फैला, टोटल में नहीं फैला, पार्शियली है, पार्शियली केवल टी डिस्टेंस फैला है, ये पार्शियली भरा हुआ है उनके बीच में, मतलब कुछ एयर भी है और टी मोटाई में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब इसका जो है इनके बीच फोर्स कैसे फाइंड किया जाए? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होने से फोर्स का मान कम हो जाता है, यहां भी कम होगा लेकिन इनकी तुलना में तो उतना डिक्रीज नहीं करेगा। अब ये कुछ एयर हो गया, कुछ ये हो गया, ध्यान दिया जाए। इसका फार्मूला ये होता है, ये जनरल फार्मूला है। क्या है? जनरल फार्मूला जो हमेशा के लिए वैलिड होगा। ध्यान दें, एफ जनरल इसलिए लिख दिए हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। आर के स्थान पे क्या लिखा है? ध्यान दें, ये देखिए पूरा दूरी डी आर है, पूरा दूरी आर है, आर में से टी घटाएंगे तो इतना क्या? एयर। ये तो आपको दिख ही रहा है, आर माइनस टी डिस्टेंस में क्या है? एयर है। अब हम अगर कंपैरिजन करें एक एयर वाले फार्मूले से एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले फार्मूले से, तो एयर वाले से जो रिलेशन आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले का, एयर की दूरी आर डैश इक्वल टू आता है टी अंडररूट के। अब कैसे आता है ये चीज आगे हम न्यूमेरिकल में आपको बता देंगे, यहां से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यस, चलिए ठीक है। अब अगर ये फार्मूला करेक्ट है तो ऊपर के सब आंसर आपको मिलने चाहिए। अगर एयर है तो के का मान 1 होता है, यहां पे के का मान 1 रख दिए, और टी किसके बराबर हो जाएगा? आर के इक्वल हो जाएगा, टी भी तो आर हो जाएगा टोटल, तो यहां पर रखिए, तो आर माइनस आर प्लस आर इंटू 1, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? आर, आर स्क्वायर देखिए आपका आ जाएगा। जो एयर के लिए होता है वही आपका यहाँ पे आ जाएगा। कब? अगर आप के इक्वल टू 1 रख देंगे तो टी का स्थान क्या रखेंगे? टी का स्थान पे आर ही तो हो जाएगा हर जगह, ये टी मोटाई का है, इतना है। अभी टोटल अगर हो जाएगा, टोटल टी ही रख देंगे आर के स्थान पे, तो हर जगह ये कट जाएगा, तो आर आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आर बचेगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका एयर के लिए फार्मूला आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यस, तो ये चीज है एयर के लिए मिलेगा। और अगर ये चाहते हैं मीडियम वाला फार्मूला जो फुलफिल्ड है ऐसे केस में, तो इसमें आर के स्थान पे क्या रख दिया जाए? अगर यही फार्मूला आप फाइंड करना चाहते हैं तो क्या रखेंगे? टी के स्थान पे आर रखेंगे बस, तो फुलफिल्ड वाला केस आएगा, टी का स्थान पे आर रखना बस। तो आर माइनस आर प्लस आर अंडररूट के, तो ये आर ये कैंसिल हो जाएगा, इसका जो होल स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर के आएगा, तो के यहां रख देंगे, आर यहां, तो फिर ये फार्मूला आ गया। तो ये जनरल केस है आपके लिए, और ये चीज किताबों में जल्दी मिलता नहीं है, कोई टीचर आपको जल्दी नहीं बताएंगे, और ये हमेशा के लिए क्या है? वैलिड है। तो कूलाम्ब से रिलेटेड इतना कंसेप्ट और था, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आगे अगला कॉन्सेप्ट देखा जाए, रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ध्यान दें, जब दो चार्ज के बीच एयर हो या वैक्यूम हो, ऐसी दशा में एफ एयर इक्वल टू होता है फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगर उनके बीच कोई मीडियम है तब एफ मीडियम इक्वल टू 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इक्वेशन 2 मान लेते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा एफ एयर अपान एफ मीडियम, इधर हो गया ये 1/ε0 अपान 1/ε, तो सब बाकी सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये नीचे वाला एकदम ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, तो ये चीज आया। और इसे कहा जाता है एप्सिलॉन आर, इसे कहा जाता है के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये एप्सिलॉन आर क्या चीज है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां से ये रिलेशन आया। अब देखते हैं, अगर न्यूमेरिकल यहां दो टाइप से हल हो सकता है ये फोर्स के टर्म में दिया रहे, मतलब एयर में फोर्स अपान मीडियम में फोर्स का जो रेशियो होगा वो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या होगा? इक्वल होगा। हो सकता है यहां से न्यूमेरिकल आपका बन जाए, हो सकता है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहीं से बन जाए, ये चीज आपको मालूम रहे। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपान परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपान परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस के का रेशियो ही किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है, या कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। यस, ये रेशियो होने की वजह से ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ये चीज आपकी जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट है जो न्यूमेरिकल में आया हुआ है। एफ एयर अनुपात एफ मीडियम इक्वल टू के अनुपात 1। ये कहां से आया, यहाँ पे देखिए एफ एयर अपान एफ मीडियम, तो के अपान 1, तो के इज टू 1। ये न्यूमेरिकल में आया हुआ है मेडिकल में। तो ये रिलेशन जानते तो अब अलग से हम न्यूमेरिकल क्यों लगवाए, अपना समय क्यों वेस्ट करें। मैं कह रहा हूं ये न्यूमेरिकल में आया है, तो यही एफ एयर एफ मीडियम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो एफ एयर अपान एफ मीडियम में जो डाइलेक्ट्रिक टर्म में जो रिलेशन होगा के इज टू 1 होगा, और रिलेटिव परमिटिविटी के स्थान पर, इसके स्थान पर रिलेटिव परमिटिविटी भी रख सकते हैं। अब यहां से और रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दें, एफ मीडियम को मैं यहां कर दूं तो के नीचे आ जाएगा, तो एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर अपान के होता है। ये फार्मूला आपको जानना चाहिए। अगर एयर में आपको फोर्स पता है और न्यूमेरिकल लगाते समय उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दिया जाए 2 दे दिया है, तो फोर्स उतना फोर्स अपान 2 करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, पहले के कंपेरिजन में एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में फोर्स आधा हो जाएगा अगर के की वैल्यू क्या है 2 दिया हुआ है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर भरा है बीच में तो फोर्स क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये चीज आपकी जानकारी में होना चाहिए। 3 अगर 3 कर रख दिया है, के की वैल्यू 3 है, तो 1/3 हो जाएगा फोर्स। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो इसका मतलब एयर में अगर फाइंड हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाए, मीडियम में फोर्स पूछे, तुरंत वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यस, और कॉन्सेप्ट देखा जाए, फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक्स द वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर देन 1। जो के की वैल्यू है, जितने डाइलेक्ट्रिक्स है दुनिया में, सबके लिए के का मान 1 से ज्यादा होता है। ध्यान दें, फॉर एयर और वैक्यूम के का मान मिनिमम होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। फॉर मेटल के का मान मैक्सिमम होता है, और कितना होता है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब के का मान होता कहां से, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो के की वैल्यू 1 के इक्वल या उससे बड़ा हो सकता है, के की वैल्यू इनफाइनाइट के इक्वल या उससे छोटा हो सकता है। इसका ये मतलब है। तो हम समझते हैं ये आपको हम टोटल कॉन्सेप्ट समझाने में सफल हुए। ध्यान दिया जाए। अब यहां से अगर कोई, जैसे एक कूलाम की डिफिनीशन अगर कोई आपसे पूछता है, इस फार्मूले की सहायता से ध्यान दिया जाए, तो यहाँ पे 2 चार्ज अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हों और 2 चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल हों, अगर उनके बीच फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन वर्क कर रहा है, तो दोनों चार्ज 1 कूलाम के इक्वल होगा। तो ये चीज आपको यहां से बताना था जो वहां नहीं हो पाया। अब इससे रिलेटेड हमारा टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, कुछ और कॉन्सेप्ट देखा जाए। यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन भी कहा जाए तब भी वही होगा। ध्यान दें, तो एफ इक्वल टू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट हम यहां कर लेते हैं, तो एफ नीचे आ जाएगा, तो इस टाइप का चेहरा मिलेगा। तो इस फार्मूले को देखकर हम बता सकते हैं कि इसका यूनिट कितना होगा। ये चार्ज है, ये कूलाम होता है, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। फोर्स का न्यूटन हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। यस, अब बात डायमेंशंस की होती है, तो चार्ज Q इक्वल टू IT, I को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, T से, कैपिटल T से। तो यही चीज यहां भी है। अपान फोर्स का डायमेंशन mL/2 होता है, लिख दिया। R² के स्थान पे L² लिख दिया। अब इनको कंबाइन करके लिख दिया हम, तो m पहले लिखते हैं हम, m⁻⁻1 ऊपर जाएगा। L देखिए, L² और L³ हो गया, ऊपर जाएगा, -3 हो गया। और T की पावर -2 नीचे है, ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा, और +2 पहले से ऊपर, तो T की पावर 4 हो गया, और A² हो गया। ये रहा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन की यूनिट और डायमेंशंस। यस, तो इस कंसेप्ट के बाद अब हम लोग प्रॉब्लम पर ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हमको जानना चाहिए। देयर आर 2 चार्जेज +1 microcoulomb and +5 microcoulomb respectively. The ratio of the forces acting on them will be, मतलब 2 चार्ज जो है कुछ दूरी पर रखे हुए हैं
और उनके बीच फोर्स का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो ध्यान दें विद्यार्थी, फोर्स का रेशियो हमेशा 1:1 होगा। तो ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। चार्ज का रेशियो कुछ भी क्यों ना हो, फोर्स का रेशियो ऑलवेज 1:1 होगा। तो बहुत कीमती लाइन है और यही कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशनल के लिए भी लागू होता है। वहां मास का रेशियो कुछ भी क्यों ना हो, उनके बीच जो फोर्स का रेशियो होता है वो 1:1 होता है। मतलब एक चार्ज कम है, एक चार्ज ज्यादा है, तो उनके बीच मतलब कोई कम ज्यादा बल से अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करते, दो इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स वर्क करता है। ये चीज है यहाँ पे। तो हमेशा इक्वल फोर्स लगता है, आपकी जानकारी में होना चाहिए। चार्ज का रेशियो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उनके बीच कार्य करने वाले फोर्स का रेशियो 1:1 होगा ऑलवेज। ध्यान दिया जाए। ये तो यहां से हो गया, जानना चाहिए। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है जबकि दो चार्ज जो है 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो पहले स्मॉलेस्ट चार्ज की तो व्यवस्था किया जाए। तो आपको फंडामेंटल चार्जेज कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है। तो जो चार्ज मिनिमम होता है Q1 मिनिमम, Q2 मिनिमम, ये होता है प्रोटॉन के चार्ज के बराबर या इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। मैग्नीट्यूड में देखें तो प्रोटॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सबसे छोटा चार्ज यही होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। इससे छोटा चार्ज अगर होगा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो आर इक्वल टू 1। अब विद्यार्थी बस केवल कैलकुलेशन, खाली ये लाइन यहाँ पे कीमती है। ये लाइन आपको जानना चाहिए कि मिनिमम चार्ज आप रखेंगे तभी तो मिनिमम फोर्स लग पाएगा। और डिस्टेंस तो 1 मीटर दे ही दिया है, आप क्या कर सकते हो। तो मिनिमम चार्ज होता कितना है 1.6। ये फंडामेंटल चार्ज है। मिनिमम चार्ज क्या है, हमारा फंडामेंटल चार्ज है, ये आपको बताया गया है। ध्यान दें। तो अब वैल्यू को रखते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है 9 इंटू 10⁻9, इतना हो गया। और ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1:1, इतना हो गया। अब देखते हैं कि 16 का वर्ग स्क्वायर जो है 256 होता है, इतना इंटू 9। ये अब पावर इकट्ठा कर लेते हैं, तो यहां से 9 निकल जाएगा, अगर ये प्लस है तो -10 हो गया। तो 10⁻⁻29 हो रहा है, इतना है। अब 9 से और हम गुणा करते हैं। 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 5 45, 5 50 के 0 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 30, इतना आ रहा है। इतना इंटू 10⁻⁻29। तो आप चाहे तो इसका एक पावर और कम कर लें यहाँ डेसिमल अंदर लाने में। तो 2.304 इंटू 10⁻⁻28, इतना न्यूटन आया है आपका ये मिनिमम फोर्स। ये कंसेप्ट अच्छा है, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में कहा ही नहीं है। स्मॉलेस्ट फोर्स केवल पूछ लिया है और डिस्टेंस दे दिया है। यस, तो यहां पे मिनिमम चार्ज का कंसेप्ट रहेगा, तब मिनिमम फोर्स आपका आ पाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला न्यूमेरिकल देखा जाए। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज 100 न्यूटन इन एयर। कैलकुलेट द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाय 50%। मतलब दो चार्ज एयर में रखे, उनके बीच फोर्स 100 न्यूटन कह रहा है, और अगर इनके बीच का डिस्टेंस 50% इंक्रीज कर दिया जाए तब फोर्स कितना वर्क करेगा, ये आपको बताना है। तो जाहिर है कि सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स जाहिर है 100 से कम आएगा, ये तो हमारी जानकारी में होना ही चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज करने पर फोर्स कम लगेगा। ध्यान दें। तो सामान्य केस में F इक्वल टू है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एयर के केस में है। यस, तो के मतलब हमेशा ये के ही लिखिए, हमेशा 1/4πε0 मत लिखिए अगर कोई जरूरत नहीं है। तो क्या मतलब है स्मॉल लेटर में के। अब डिस्टेंस 50% इंक्रीज कर गया है, तो बाद वाला डिस्टेंस मान लेते हैं वो कैपिटल आर हो गया है। तो स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर का क्या
50% मतलब ऐड करेंगे तभी तो ये बराबर होगा। तो देखिए तो 1 प्लस 1/2 3/2, तो ये हो जाएगा 3r/2 यहां से आ रहा है। अरे r प्लस r/2 कितना आएगा? 3r/2 आएगा। तो बस अब की बार इससे निकाल लिया जाए एफ एयर। यहां एयर का कोई मतलब नहीं, कुछ कहा ही नहीं है। हाँ, तो इसे F1 कहिए, इसे क्या कहेंगे? F2 कहिए। हाँ, अब देखिए तो ये हो जाएगा K Q1 Q2, चार्ज तो वही है अपान r²। अब की बार डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल R²। यस, ये चीज हो जाएगा। तो वैल्यू रख देते हैं कि Q1 Q2 अपान r² का स्थान इसका स्क्वायर करके रखेंगे तो हो जाएगा 9r²/4। इसे लिख सकते हैं 4/9। ये 4 ऊपर जाएगा, 9 अलग कर लेते हैं, इंटू क्या आ जाएगा? कि Q1 Q2 अपान क्या? r²। अब ये क्या चीज है? ये F1 के बराबर है। तो F2 इक्वल टू 4/9 F1। तो बाद में फोर्स कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। टोटल फोर्स कितना है? 100 न्यूटन। और अब चाहे तो यहां पे वैल्यू रख दीजिए, तो F2 इक्वल टू 4/9 इंटू 100, तो इतना न्यूटन बाद में फोर्स आएगा। तो इसमें कुछ कोई खूबसूरती ही नहीं थी। डिस्टेंस 50% इंक्रीज कर गया, डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, जाहिर है कि इससे फोर्स कम आएगा। अरे 400/9, तो ये जो है 100 से कम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। ए टोटल चार्ज Q is broken in two parts Q1 and Q2 and they are placed at a distance capital R from each other. The maximum force of repulsion between them will occur when, मतलब दो यहां पे देखिए कोई चार्ज है, Q इक्वल टू हो जाएगा क्या? Q1 प्लस Q2। एक रिलेशन ये हमारी जानकारी में, ये टूटा है। तो अगर Q1 को Q रहने दें, एक Q1 हो जाएगा, तो दूसरा चार्ज क्या लिख सकते हैं? Q2 इक्वल टू लिख सकते हैं, Q2 इक्वल टू लिख सकते हैं Q माइनस Q1। यस, अब ये जो है, अब ये समझिए दो चार्ज हो गए। ये कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे दिया है। F इक्वल टू आया K Q1 Q2 अपान r²। ये हमारा फार्मूला आया। विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो हम इसके स्थान पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यस, अब देखा जाए तो यहां से हम देख रहे हैं, तो F इक्वल टू हमारा आ रहा है K Q1 Q2 के स्थान पे हम लिख सकते हैं Q माइनस Q1 अपान कैपिटल R²। इतना हमारी जानकारी में है। विद्यार्थी ये द मैक्सिमम फोर्स है। मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स इस टाइप का जो आ जाएगा यहां पे, तो ये तो मैक्सिमम मिनिमा का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसको आपको पहले मैथमेटिकल टूल्स वाले चैप्टर में बताया जा चुका है। तो ध्यान दिया जाए। अब इसका क्या करना होगा? Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो dF अपान dQ1 इक्वल टू, तो चलिए, तो जो जैसे K हमारा कांस्टेंट हो रहा है अपान R², ये वेरिएबल है नहीं, और ये Q भी टोटल चार्ज ये भी वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। अरे भाई अंदर गुणा करेंगे तो ये दो स्टेप में हो जाएगा। ये हो जाएगा KQ अपान R² इंटू Q1 माइनस लिखेंगे Q1² अपान R²। ये चीज आ रहा है, तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1। तो ये चीज तो कांस्टेंट है, इतना बाहर कर लिए। Q1 के सापेक्ष Q1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इतना आया। अब देखते हैं माइनस इसका, देखते हैं तो यहां भी K अपान R² क्या है? कांस्टेंट। Q1² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2Q1।
अब जो नियम है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, df अपॉन डी Q1 इक्वल टू 0। ये बराबर किसके किया जाता है, 0 के किया जाता है। तो ये भी वैल्यू हम बराबर 0 के कर लेते हैं। तो यहां भी r स्क्वायर है, तो हम k अपॉन r स्क्वायर कॉमन लेके अगर लिखना चाहें तो q माइनस 2q1 इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो ये 0 अपॉन ये सब क्या हो जाएंगे, 0 ही हो जाएगा। मतलब q माइनस 2q1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तो 2q1 को उस तरफ कर देंगे। अरे भाई 2q1 इक्वल टू q आया, तो q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, q/2। अगर q1 q/2 हो गया, देखिए q1 q/2 हो गया, तो q माइनस q/2 घटाएंगे तो q2 भी क्या हो जाएगा, q/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विद्यार्थी बहुत अच्छा सवाल था, ये भी नीट में आया है, मतलब डिफरेंशिएशन वाले कॉन्सेप्ट पर भी सवाल नीट में आता है, तो उसी में आया हुआ सवाल है। तो ध्यान दिया जाए, आप इससे बच नहीं पाएंगे, आपकी कोई जानकारी करनी ही पड़ेगी। ध्यान दिया जाए, देखिए द मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम विल अकर्स, मतलब प्राप्त होता है, तो कब प्राप्त होगा। तो ध्यान दिया जाए, अब ये सब ऐसा सवाल है, इसी में वो वैल्यू वाला सवाल दे दे यही चीज, तो आप बताइए कितना आसान। तो ये समझिए कॉन्सेप्ट सा बन गया है कि ये टोटल चार्ज है, ये टू पार्ट में टूट जाता है, इतने डिस्टेंस पर रखा हुआ, वैल्यू ये भी वैल्यू दे दे, तो मैक्सिमम फोर्स कार्य करेगा। मतलब मैक्सिमम फोर्स तब वर्क करेगा जब दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे, 50-50 बटेंगे, q/2। तो अगर ये कंसेप्ट आपके ज्ञान में है तो ऑप्शन वाले सवाल में डायरेक्ट हम लोग टिक लगाएंगे। तो इस टाइप को, अब ये जैसे Q1 Q2 के रूप में आया, ये आधा कितना 6 माइक्रोकूलम दे दे, तो कितना आएगा 3 माइक्रोकूलम दोनों चार्ज होंगे r डिस्टेंस पर या 1 मीटर डिस्टेंस पर, जो भी वो कुछ कहेगा, तो उस दशा में फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो चार्ज कैसे डिवाइड किया जाए, हाफ हाफ। तो ये आप कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रखिए, ताकि आने वाले कल में ये सवाल चेंज भी करता है तब भी आपको गलत ना होने पाए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला न्यूमेरिकल देखा जाए, 2 चार्जेज एट ए डिस्टेंस d अपार्ट इफ ए कॉपर प्लेट कंडक्टिंग मेटल, कॉपर प्लेट मतलब कंडक्टिंग मेटल ऑफ थिकनेस d/2 इज प्लेस्ड बिटवीन देम, द इफेक्टिव फोर्स विल बी। तो जो फार्मूला आया था F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R के स्थान पे आया था D माइनस टी प्लस टी अंडर K। ये आया था, ये तब आया था जब दो चार्जों के बीच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है पार्शियली भरा हो, ऐसे केस में आया था। तो F इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन D माइनस टी का स्थान कितना, D/2 प्लस D/2 अंडर K। लेकिन मेटल के लिए जो K की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, तो ये इतना आएगा इनफाइनाइट प्लस D/2, फिर आएगा क्या, इनफाइनाइट में किसी चीज को जोड़ेंगे तो फिर इनफाइनाइट ही आएगा। तो K Q1 Q2 अपॉन इनफाइनाइट आएगा, तो इनफाइनाइट के स्थान लिख सकते हैं 1/0, 0 ऊपर से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल ये 0 हो जाएगा। अरे 1/0 इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट, इस टाइप से लिखा जाता है। तो यहां तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये 0 से जब ऊपर ले जाकर गुणा करेंगे तो ये टोटल फोर्स क्या आएगा, 0। इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 6 देखा जाए, 2 पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस r in air exert a force F on each other. Then the distance r dash at which these charges will exert same force in a medium of dielectric constant K is given by। तो F इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये चीज हो जाएगा, यहां पे सेम फोर्स फिर है,
अब ये कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब की बार क्या आएगा यहाँ पे के इंटू Q1 Q2 अपान R डैश स्क्वायर। ये चीज यहां पे देखिए आप, यहां मतलब ये है कि अगर दो चार्ज हैं R डिस्टेंस पर हैं तो उनके बीच जो फोर्स होगा ये कार्य करेगा। अब फिर वही दो चार्ज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, R डैश हो गया है, और वो किस मीडियम में रखे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है जिस मीडियम में रखे हैं। तो ये फार्मूला आया। अब यहाँ पे ये रिलेशन बताना है कि R डैश बराबर इसमें क्या होगा, R डैश, ये चीज है। अब ये कह रहा है सेम फोर्स, देखिए दी चार्ज विल एक्सर्ट सेम फोर्स इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज गिवन बाय। तो ये दोनों फोर्स बराबर हैं तो हम इक्वल कर भी सकते हैं, तो चलिए दोनों इक्वल कर लेते हैं। तो यहां से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान R डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इससे कट जाएगा, यहां बच रहा है 1/K R डैश का स्क्वायर इक्वल टू, यहां मिल रहा है 1/R स्क्वायर। बाकी Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, इतना यही बचा है। तो R डैश यहां कर लेंगे, चलिए यहां इसे लिख सकते हैं 1/K इक्वल टू R डैश अपान R का होल स्क्वायर, इस टाइप से आ रहा है। तो R डैश अपान R इक्वल टू आएगा 1/√K। तो R डैश इक्वल टू आएगा, R डैश इक्वल टू आएगा R/√K, R/√K। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये चीज यहां से आएगा। एक चीज और विद्यार्थी, R डैश कौन सा है डिस्टेंस, जब उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा गया। तो इससे पहले जो ये फार्मूला बताया गया ये कहां आया, अगर एयर की बात यही करेगा तो R इक्वल टू R डैश/√K। देखिए एयर वाली यही चीज है ना, ये R डैश मतलब इतनी मोटाई का वो है डाइलेक्ट्रिक, और √K यही चीज मैं कह रहा था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसकी सहायता से ये हम लोग समझ जाएंगे। तो दोनों सवाल को हमने इसीलिए कंबाइन रखा ताकि आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये एयर में अगर डिस्टेंस पूछता है तो ये देखिए एयर वाला है, ये R डैश है, इसका ये रिलेशन है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ये चीज जोड़ा गया था। यस विद्यार्थी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए, टू चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स F on each other. If the charges are half and distance between them is doubled, then the new force acting on each charge is, मतलब वो चार्ज को आधा करने के लिए कह रहा है और डिस्टेंस को डबल करने के लिए कह रहा है। तो सॉल्यूशन के अंतर्गत ये आएगा कि F इक्वल टू आएगा कि इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब Q1 Q2 Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। ये फर्स्ट वाले केस में आया, तो टू चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड है, R डिस्टेंस पर है, तो यह फोर्स एक्सर्ट करता है। अब कह रहा है चार्ज को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए और डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, तब फोर्स मान लेते हैं कितना हो जाएगा, F डैश। चलिए अब फार्मूला लगाते हैं। तो ये के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है, आपका मन कर लिखिए, लेकिन टाइम बचाना है तो मत लिखिए, ध्यान दें। चार्ज आधा करना है तो ये Q/2 का स्क्वायर ये हो जाएगा, हाँ, और डिस्टेंस क्या है, डबल कर देते हैं, तो डिस्टेंस डबल मतलब 2R का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है, देखते हैं क्या आता है। K तो ये हो जाएगा Q²/4 अपान 4R स्क्वायर, इतना आ रहा है। तो ये अपने प्रोसेस अनुसार ये जाएगा, यहां आ जाएगा, तो यहां पे ये आ रहा है K इंटू Q² अपान R स्क्वायर, ये 16R स्क्वायर, इस टाइप से हो रहा है। तो इसे लिख सकते हैं 1/16 K इंटू Q² अपान R स्क्वायर। अभी क्या चीज है देखिए, F है, तो F डैश इक्वल टू यहां पे आ रहा है F अपान क्या, 16। तो इस टाइप का सवाल भी आता है, केवल डिस्टेंस ही
चेंज कर देता है तो उससे पूछा जाता है। तो एक सवाल यहां बताना बहुत जरूरी था। तो इस टाइप को कोई भी हो सकता है, चार्ज को ना आधा करे, केवल डिस्टेंस को कम ज्यादा कर दे, तो आपको कंपेरिजन में ये जानकारी होना चाहिए। एक सवाल और इस टाइप विद्यार्थी आया है कि दो चार्ज हैं, इनके बीच फोर्स F वर्क करता है, इनके बीच वाटर रख दिया गया है जिसका K कितना है 80 है, तो तब फोर्स कितना हो जाएगा, तो F डैश इक्वल टू F अपॉन K आपको बताया गया है। इस टाइप का सवाल भी रहता है, केवल K से डिवाइड कर देना, 80 से डिवाइड कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कंसेप्ट बताया गया है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है। आज का लास्ट सवाल देखा जाए, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, फाइंड द परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, यही बताया गया है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब यहां क्या है, वाटर है, W लिख दिया गया है, यही आपसे पूछ रहा है। परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन R हमको दिया कितना 81 और एप्सिलॉन नॉट कितना जानते 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। यस, तो विद्यार्थी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब यहां कोई मतलब नहीं, ये बताना था हमको कि इस टाइप का सवाल कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।